जय हिंद। ये जरा गौर से देखना आप लोग, यह है कारगिल कलश। अब आते हैं उस मुद्दे पे। कोई एक बंदा है, पार्टी का है, कांग्रेस का है, शायद पार्षद है ना, उसकी क्लिप आई है। पहली बात तो यह है कि अपन को यह नहीं पता कि वो क्लिप ओरिजिनल है कि नहीं है, लेकिन जो भी बंदा है हरामखोर है, नालायक है, उसने ये कहा अपनी क्लिप में, ऑडियो क्लिप में, दो हरामखोर, नमक हराम, गद्दार इस देश के बात कर रहे हैं। एक ये कहता है कि लद्दाख के 1000 टुकड़े होंगे। सपना देखना बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है जाग रहे होंगे, तो जागते हुए ज्यादा सपने मत देखो बे, है ना, क्योंकि फिर टूट जाएगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि कारगिल को पाकिस्तान से मिला देंगे। ऐसा है लल्ला, 3500 से ज्यादा आतंकवादी और 3500 से ज्यादा, और उसके अलावा उनकी पूरी की पूरी आर्टिलरी सपोर्ट के साथ उनकी पूरी की पूरी आईएसआई लगी हुई थी, जिसके पीछे, कारगिल के पीछे द्रास सेक्टर। तुमसे अगर पूछ लेंगे ना, तुम लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, डकैती जो करते हैं, एक सबसे बड़ा मैटर यह है कि तुम लोग जो इसको बड़ा मजाक से समझते हो, हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे। हाँ, बनी बात है, इस पर राष्ट्रद्रोह सीधे लगाओ, उठाओ इसको। जिनकी यह मानसिकता है हिंदुस्तान के लिए, वो कानून का काम है, कानून को ढंग से पेलना चाहिए इनको। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मैटर ये है, तुम कारगिल को मिलाने की बात कर रहे हो। ये जो दिखाई है फोटो, ये है कारगिल कलश। इसमें कारगिल के शहीदों की, उनकी राख है, मेरे घर में पूजा की जगह पर रखा जाता है। और रही बात चीनियों की, मैं यही करता हूं, छोटे छोटे मुद्दे हो जाते हैं, तो जो मेन मुद्दा है ना अपना चाइना, उससे नहीं भटकना है। उस पर बहुत तैयारी से आऊंगा, 4 दिन और रुको, 4-5 दिन, पूरा 62 का भी नहीं और पीछे जा रहा हूं मैं, उस पर करेंगे अपन पूरी बात। ये बकैतियां चल रही हैं, जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। देखो, फौजी अगर जनरल साहब हैं, वो लोग बात करते हैं तो बात समझ में आती है। ऐसे ऐसे लोग, अब तुम लोग फौज की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो, सुन के हंसी सी भी आती है। किस टाइप की बातें हैं बे, और किस टाइप की बातें कर रहे हो आप लोग? मतलब आप अब हिंदुस्तानी फौज को बताएंगे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आप बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए? यार, उनको जब वो करेंगी, पहली बात तो आपको पता नहीं चलेगा, जब होगा तो बहुत बड़ा पता चलेगा सबको, पूरी दुनिया को, तो वो कर लेंगी। आपको लगता है शहादतें वेस्ट जाएंगी? मजाक नहीं है साहब। आप तो बाहर वाले हो तो आपको बुरा लग रहा है, जिनके बेटे और भाई और जिनका खुद का, जिनकी कमांड के अंदर का बच्चा गया, जिसका सीओ साहब गया, या जितने भी जवान गए, मजाक लगता है आपको? एक बात बताओ, अरे कम से कम वतन से गद्दारी तो मत करो भाई। तुम पार्टी के चक्कर में तुम लोग तो देश के ही खिलाफ हो जाते हो यार। पार्टी की राजनीति अलग है बे, देश को तो बख्शो यार कम से कम। और दूसरा मुद्दा यह, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का डिस्टेंस पूछ लूंगा तो पता नहीं होगा, कारू कहां है ये नहीं पता होगा। तो मैं 3 टिप के बारे में पूछ लूंगा, पता नहीं होगा। 15 कोर कहां पर है वो पता नहीं होगा। फिंगर 4 के पीछे पोस्ट है कि नहीं है वो तुमको पता नहीं होगा। फिंगर 4 से लेके 8 के बाद कोई चाइनीज पोस्ट है वो भी नहीं पता होगा तुमको। यार, जो करना है आप लोगों को, आपका धंधा है राजनीति, करिए। फौज को उससे बाहर रखिए अपनी राजनीति से। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को उनका काम बहुत अच्छे से आता है और वो करते आई हैं। चाइनीज आर्मी को डील कर लिया जाएगा, आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। लेकिन मुद्दा आता है, जो ये देश के अंदर बैठे हुए गद्दार है ना, ये मालूम है कौन लोग हैं? जो बात करते हैं कि लद्दाख के 1000 टुकड़े होंगे। बेवकूफ, तुम कहते हो कि कारगिल को पाकिस्तान से मिला दो, तुमसे बड़े, बहुत बड़े चमन, बहुत बड़े तुम हो, समझ गए ना? बड़ी वाली गाली चुन लो अपने लिए खुद। और सुनो भाई, ऐसा है, तुम लोग मालूम कौन हो? ये इस टाइप के जो भड़ुए बैठे हैं देश के अंदर, गद्दार है साले। और गद्दार मैं ये कहता हूं कि इसलिए गद्दार है क्योंकि ये जो कर रहे हैं सेडिशन एक्ट के अंतर्गत है। ये गलत बात कर रहे हैं मेरे वतन के खिलाफ। वतन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वतन को अंदर से तोड़ने की बात कर रहे हैं। दुश्मनों से तो लड़ लेंगे, अंदर वालों का क्या है? और दूसरा एक बहुत बड़ा मैटर, ये वो कुत्ते हैं साले जो गाड़ी के पीछे दौड़ सकते हैं, लेकिन चाबी जब तुम दे दोगे तो चलाते नहीं बनती इनसे। तो ध्यान रखना, और इन हरामखोरों से, इन सालों से बहुत सतर्क रहिए। और अपने देश को यह देखिए कि हम कानून ऐसे क्यों ना बनाए तगड़े, जिसके खिलाफ बोलना है। तुम्हें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलना है, बोलो, हमें घंट फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक कि तुम्हें आर्टिकल 90 में छूटे, तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की इन 3 चीजों से अलग रहना। ध्यान रखना, ये राजनीति इससे बाहर रखिए आप लोग। बाकी तुम लोग को जो करना है करो।